जय हिंद दोस्त, मैं सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट एडुशाला पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो बिहार दरोगा के 15 दिन बचे हैं, उसमें आप प्रैक्टिस सेट को कैसे लगाएं, कौन सा प्रैक्टिस लगाएं। बहुत सारा वीडियो देखे होंगे। बहुत सारा बच्चा का ये कमेंट आ रहा था कि सर हम इडुटेरिया का करेंट अफेयर मारते हैं तो 80 नंबर आता है, रुक्मिनी मार रहे हैं तो 60 नंबर आ रहा है, किरण मार रहे हैं तो कुछ और नंबर आ रहा है। मतलब अलग अलग प्रैक्टिस सेट में अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। तो वो कैसे इक्वल होंगे या उसको कैसे बढ़ाएंगे और मार्क्स वैरी क्यों करता है, और जिसका कम नंबर आ रहा है वो कैसे ज्यादा नंबर बढ़ाएंगे। तो इस टॉपिक पर सारे क्वेश्चन को हम आपको क्लियर करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक हम सब बताएंगे। सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिस सेट मारे तो याद रखें कि आपको बस प्रैक्टिस सेट नहीं मारना है, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे ढंग से करना है। क्या है कि बच्चे नॉर्मली प्रैक्टिस सेट तो लगाते हैं पर एनालिसिस के लिए वो समय नहीं देते प्रैक्टिस सेट पर, तो वो गलती आपको नहीं करनी है। आप जितना अच्छे ढंग से प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उससे बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। इसलिए सबसे पहले जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठे तो अपना एक नोट कॉपी पेन और पेपर लेके बैठे। उसमें प्रैक्टिस सेट लगाते वक्त जो क्वेश्चन आपको गलती हो रहा है वो सबसे पहले आपको लिखेंगे। जैसे आप प्रैक्टिस सेट लगा लिए, मिला लिए, तो जो क्वेश्चन आपको गलती हो रहा है वो सब्जेक्ट वाइज करके सारा क्वेश्चन एक जगह लिख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में स्पेशली किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो ऐसे करके बारी बारी से प्रत्येक सेट को लगाएंगे। और मान लीजिए कि जब आपको 10 या 20 सेट का पूरा तैयार हो जाएगा डाटा कि किस सब्जेक्ट से कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उसको सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज कर लेंगे कि इस सब्जेक्ट में हमको यहाँ यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हो रहा है, और स्पेशली आप उसी टॉपिक पर फोकस करेंगे। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता है कि सर हम इस प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो इतना मार्क्स आ जाता है, या हम इस कोचिंग का प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो इतना आ जाता है। होता क्या है कि जो बच्चा जिस कोचिंग में पढ़ता है या जिस संस्थान से सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाता है, तो लगभग संस्थान का प्रैक्टिस सेट सेट करने का तरीका एक ही तरह का रहता है और वो हर बार एक ही पैटर्न को फॉलो करता है। इसीलिए जो बच्चे रुक्मिनी मारते हैं या प्लेटफॉर्म मारते हैं, वो जब हमेशा रुक्मिनी का प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो वो ज्यादा सहज महसूस करते हैं उस प्रैक्टिस सेट में, और उनका मार्क्स बढ़ जाता है। और जो बच्चा दूसरे प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट लगाता है, जब वो अपना प्रैक्टिस सेट चेंज करता है तो एक नया पैटर्न मिलता है उसको, एक नया तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो उससे क्या है कि मार्क्स वैरी करता है। तो इससे आपको ज्यादा घबराना नहीं है। जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे वो बहुत हद तक एक नया ढंग से प्रश्न ऑर्गेनाइज रहता है, एक नया ढंग से प्रश्न को अरेंज किया जाता है। तो अगर आपको थ्योरी सेक्शन पर पकड़ है और आप चीजों को अच्छे से जानते हैं, तो बहुत सारा क्वेश्चन तो ऐसा रहता है एग्जाम में कि बस वो आपका आईक्यू लेवल चेक करता है। अगर आपका आईक्यू लेवल अच्छा है, आप एग्जाम में एकदम कॉन्सेंट्रेट हैं, आपका दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है, तो 10-15 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही सही कर देंगे। मतलब आपको उस चीज का नॉलेज भी नहीं है तो 4-5 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं कि बस आप उसको आईक्यू लेवल लगा के सही टिक कर देंगे। इसीलिए दोस्त, अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है, सबसे ज्यादा लड़कों का सवाल था कि सर रुक्मिणी प्रकाशन का मारते हैं तो 60 से लेके और 75 के बीच में बहुत सारे लड़के बोल रहे थे कि सर इतना ही मार्क्स रहता है। सबसे ज्यादा आता है कि सर 74 रह रहा है, 72 रह रहा है, 65 रह रहा है, 62 रह रहा है, कोई कोई तो 50 भी बोलता है। तो दोस्त, मार्क्स कम से आपको घबराना नहीं है। मार्क्स कम आ रहा है तो आप क्या करिए कि देखिए कौन सा टॉपिक से आपका प्रश्न गलत हो रहा है, उस टॉपिक को पढ़िए। और लास्ट समय है दोस्त, जितना अच्छा से आप क्वेश्चन बैंक को करेंगे उतना ही फायदा होगा आपको। क्वेश्चन बैंक में स्पेशली उन टॉपिक को बहुत अच्छे से देखेंगे जो टॉपिक आपको गलत हो रहे हैं और लगातार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिएगा एक जगह उस क्वेश्चन को कॉपी पर लिख के, और उस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नॉर्मली सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहाँ गलती करता है कि जैसे जैसे एग्जाम आता है बच्चा नर्वस होते जाता है। आपने बहुत दिन तैयारी किया है, 1.5 साल, 2 साल, 3-3 साल से आप इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जो अभी आप तत्काल में जितना ज्यादा चीज पढ़ेंगे वो चीज आपको काम नहीं आएगा। जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आज के 1 महीना जितना आप पढ़ चुके हैं वो चीज आपको काम आएगा। तो आपको घबराना नहीं है। जितना आपको नॉलेज है आप एग्जाम में सही से उस चीज को दे दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। 25,000 रिजल्ट होना है, तो प्रारंभिक परीक्षा में तो बिल्कुल नहीं घबराना है दोस्त, आराम से रिजल्ट होगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्त, हम आगे फिर मिलेंगे आपसे।
तब तक के लिए जय हिंद।